नमस्कार, दांगी लाइव और मैं हूं प्रियंका। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके आधार पर जिस प्रकार से बीजेपी सरकार पर हर बार तंज कसा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था में भी अव्यवस्था दिखती है, कई बार घोटाले का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। चुनावी सत्र हो रहा है, अदर जो पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो बीजेपी पर हमेशा तंज कसती रहती है। इसी के आधार पर हमने आज उन्हेल का शासकीय स्कूल है, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में हम आए हैं और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या सच है। यहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है, स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये जानेंगे कि क्या उनको सभी जो सुविधाएं भाजपा सरकार में जो शिवराज सरकार द्वारा जो दी गई है इनको उसका लाभ मिलता है या नहीं। तो आज आइए हम जानेंगे उनसे सभी से। हमारे साथ में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है। सबसे पहले मैम मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पे। हम सिर्फ आपसे ये जानने आए हैं कि जो शिवराज सरकार कई समय से यहाँ पे लगातार चल रही है, उनके द्वारा कई सारी ऐसी सुविधाएं जो है वो लागू की जाती है बेटियों के लिए कि उनको शिक्षा का लाभ मिले, उनको सुविधा का लाभ मिले। तो क्या उनको इस तरीके से जो सुविधाएं मिलती है उनका लाभ मिलता है या नहीं? जी हाँ, मिलता है बराबर। लड़कियों को छात्रवृत्ति भी मिलती है, साइकिल भी मिलती है और इसी के साथ अभी कक्षा 12वीं में 8 लड़कियों को लैपटॉप मिला और 1 लड़की को स्कूटी मिली है। और जैसे मैम 10वीं की जो छात्राएं होती है और जो बाहर से आती है सब बेटियां, उनको जो एक छात्रवृत्ति योजना भी होती है उसका भी लाभ मिलता है या नहीं? जी हाँ, मिलता है उनको भी छात्रवृत्ति का। और जैसे स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, टेस्ट होते हैं या नहीं समय समय पर? समय समय पर बराबर लास्ट महीने की लास्ट तारीख में होते हैं। और हमारे साथ में अभी स्कूल के जो क्रीड़ा विभाग के अधिकारी है, शिक्षक है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि हमारे साथ वो उपस्थित हो, तो उनसे ये जानना चाहूँगी कि क्या क्रीड़ा विभाग के आधार पर भी स्कूल से बच्चों को बाहर ले जाया जाता है, उनको कंपटीशन में भागीदारी दी जाती है यहाँ से? वर्तमान में शिक्षा विभाग के माध्यम से क्रीड़ा विभाग का मैं प्रभारी हूँ और समय समय पर पूर्व में मेरे द्वारा स्टेट लेवल पर छात्राओं को ले गया हूँ मैं, जिला स्तर, संभाग स्तर। और वर्तमान में आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी मध्य प्रदेश शासन की और की जो योजना है उसके माध्यम से अभी वर्तमान में आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी चल रहा है, जिसमें लड़कियां कराटे, जूडो सीखती है। और पिछले वर्ष भी लड़कियां यहां से राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी। ये जानना चाहूँगी जिस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर टीचर्स को भी प्रशिक्षण मिलता है, तो यहाँ से भी टीचर्स को प्रशिक्षण मिलता है सरकार के द्वारा? एक नियमित समय के लिए होता है कि टीचर्स के लिए भी प्रशिक्षण होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। हम भी इसमें जाते हैं। जीवन कौशल की भी शिक्षा देने के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और नियमित शिक्षकगण इस कार्य में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने जाना अभी शिक्षक विभाग के जो सर हैं उनसे और प्रिंसिपल मैम से भी, यहाँ पे जो छात्राएं उपस्थित है उनसे भी जानते हैं कुछ कि क्या उनको पढ़ाई के माध्यम से जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं उनको किस लेवल पे पढ़ाते हैं, किस प्रकार से उनको टेस्ट लिया जाता है और किस प्रकार से उनकी प्रक्रिया होती है। बच्चे आपको यहाँ पे किस प्रकार से, जो आप कौन सी क्लास से, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। क्लास बायो, 12th कर बायो से, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट किस प्रकार से कितने समय तक के लिए पढ़ाया जाता है? हमारा सब क्लास 45 मिनट की लगती है। हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया जाता है और सारे में टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे जनरल नॉलेज वगैरह को लेके कुछ क्लासेस अलग से होती है अपने अलावा? हाँ, होती है। जनरल नॉलेज में जैसे कि अभी जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँ कभी कि G20 सम्मेलन हुआ था, भारत में के लिए बहुत गर्व की बात थी, उसके बारे में आपको कुछ पता है तो बताइए ज़रूर। G20 हमारे भारत के वो नहीं प्रधानमंत्री ने करा था। वो सारे जैसे कि अमेरिका, यूक्रेन, सारे के राष्ट्रपति यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। उनका बहुत अच्छे सम्मान कराया गया था और जो हमारा जो नेशनल स्तर है जो कार्य का वो आगे बढ़ाने के लिए उसमें बात करी गई थी। बस। जो मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के मंत्री, उनका नाम आप जानते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल बताइए। मैम, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार है। मैम, आज अभी थोड़े टाइम पहले ही शायद कुछ खबर आई थी कि समथिंग 12 साल की लड़की के साथ में वो बलात्कार हुआ था। वो बहुत गलत चीज़ है, अच्छी नहीं है, बट उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारी कराटे क्लास लगती है, उनको खुद को डेवलप्ड होना चाहिए कि वो दूसरे से अपनी खुद की रक्षा कर सके, ताकि उन्हें अगली बार ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि स्कूल के अभी जो क्रीड़ा विभाग के सर है उन्होंने बताया था कराटे क्लास, क्या आप करती है सभी कराटे क्लास में आपने ज्वाइन किया है?
यस मैम, हमने कराटे क्लास ज्वाइन किया है, बट वो टाइम टू टाइम आती है यहाँ पे कराटे सिखाने के लिए। अच्छा कराटे सिखाती है और ये अच्छी चीज़ होती है, सीखनी चाहिए सबके लिए। और जैसे आप बच्चियां हैं और सभी जो देश, अगर सभी देशवासियों के लिए, बच्चियों के लिए आप खास क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक बेटी हैं, बाहर से भी आना पड़ता होगा, आप ये ज़रूरी तो नहीं कि उन्हेल से ही आएँ, आसपास के क्षेत्र में भी आए, तो आप स्पेशल बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं होती।